झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए ठोस जमीन की तैयारी, मंत्री की मांग से सियासी हलचल तेज। झारखंड की राजनीति में अनुसूचित जाति समुदाय के मुद्दों को लेकर एक नया विमर्श शुरू हुआ है। राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पहली बार इस समुदाय की एकजुट आवाज की कमी को रेखांकित करते हुए अनुसूचित जाति राज्य आयोग और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद के गठन की मांग उठाई है। उन्होंने वर्ष 2008 में राजभवन द्वारा जारी एक आदेश का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, जिसमें इस तरह की पहल की बात थी, लेकिन कई ठोस कदम नहीं उठाया गया। किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अनुसूचित जाति के हितों को लगातार नजरअंदाज किया, जिसके कारण इस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक प्रगति बाधित हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अनुसूचित जाति की समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए एक समर्पित मंच की जरूरत है, जो अब तक नहीं बन सका। झारखंड में नक्शा पास करने की प्रक्रिया फिर से ठप, 5 साल बाद भी नहीं सुधरे हालात। झारखंड में नक्शा पास करने की प्रक्रिया सुधर नहीं रही है। जानकारी के अनुसार पहले उच्च न्यायालय के आदेश और बाद में सर्वर बदलने की वजह से लगभग 5 माह बाद नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन यह फिर एक बार रुक गई है। पूरे राज्य में नक्शा पास करने का सिंगल विंडो सिस्टम फेल हो गया है। लखनऊ में 30 टन सरिया चोरी का खुलासा किया, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, झारखंड में छिपाया था माल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस ने एक बार फिर औद्योगिक बड़े फर्जीवाड़े और चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए एक साथी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से लखनऊ के लिए रवाना हुए ट्रक को रास्ते में ही गायब कर दिया था। आरोपी लाखों रुपए की टीएमटी सरिया बेचकर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने चोरी किए गए 89 बंडल सरिया और घटना में प्रयुक्त ट्रक को बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई को सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस और पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। दरअसल इस मामले में लखनऊ के जानिकपुरम निवासी अजय बंसल के 26 मई को सुशांत गोल्फ सिटी थाने से शिकायत दर्ज की गई थी। इस शिकायत में बताया गया कि 14 मई को दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की नेपचून इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में 30.260 टन टीएमटी सरिया ट्रक से लोड होकर लखनऊ के बक्का क्षेत्र स्थित कंसल रिसाइकलिंग प्रणाली के लिए रवाना हुआ था। इसका कीमत 15,37,639 रुपए बताई गई थी। हालांकि यह ट्रक तय स्थान पर नहीं पहुंचा और न ही ड्राइवर से कोई संपर्क हो पा रहा है। ट्रक ड्राइवर का नंबर ऑफ बताया जा रहा है। 2 दशक बाद मिली योजना की स्वीकृति, अब जमीन विवाद में रुका लगभग 131 करोड़ का आरओबी निर्माण कार्य। 2 दशक के बाद जिस योजना की स्वीकृति मिली, उसका निर्माण शुरू होते ही जमीन विवाद के कारण रुका काम, जिसके कारण लगभग 131 करोड़ की रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का कार्य अटका आधार में लटक गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शिलान्यास किया था और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य किया था। हावड़ा दिल्ली रेलखंड पर पूरे देश के विख्यात विधानसागर स्टेशन के पास सीताकाटा और रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग लगभग 2 दशक से की जा रही थी। आखिरकार वर्ष 2023 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से पूर्व दुमका सांसद सुनील सोरेन के मांग पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें सीताकाटा रेलवे ओवरब्रिज के लिए 51.26 करोड़ और पिंडारी रेलवे ओवरब्रिज के लिए 78.73 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। यही नहीं, दोनों जगह के लिए राशि आवंटित होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से योजना का ऑनलाइन शिलान्यास भी करा दिया गया। पिंडारी रेलवे फाटक के पास रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की ओर से निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन निर्माण के कुछ दिन बाद ही 5 दिसंबर 2024 के स्थानीय ग्रामीण की ओर से जामताड़ा डीसी को एक सामूहिक आवेदन देकर ओरिजिनल निर्माण स्थल में परिवर्तन करने की गुहार लगाई। इसके बाद से ही निर्माण कार्य बंद पड़ा है। हालांकि पिंडारी में जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण की सीताकाड़ा में भी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण एजेंसी की ओर से कम तक शुरू भी नहीं किया गया, जिस कारण लोग अब यह मान रहे हैं कि 131 करोड़ की योजना आधार में लटक गई है। हालांकि उसने पर उपायुक्त ने कहा कि भू अर्जन के मामले के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है, जल्द बैठक कर मामले का निपटारा किया जाएगा। झारखंड में अगले 5 सालों में आदिवासी हो जाएंगे विलुप्त, रघुवर बोले। ट्राइबल कल्चर की मिटाने को किया जा रहा है प्रयास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया कि आदिवासी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 5 साल में राज्य में आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। दुमका में पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने कहा कि जब वो सीएम थे तो झारखंड देश का पहला राज्य था जिसमें पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वर्तमान सरकार के तहत
यह संगठन फल फूल रहा है। साथ ही हम आपको बता दें, उन्होंने दावा किया कि लगभग एक पखवाड़ा पहले केंद्र ने झारखंड सरकार को बिना देरी के पैसा कानून लागू करने का निर्देश दिया था तथा कि वह अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए वितरित कर सके, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती कि कानून लागू हो। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पैसा को आदिवासियों की सुरक्षा के लिए कवच बताते हुए ओडिशा के पूर्व राज्यपाल ने पूछा कि किसके दबाव में पैसा कानून को यह अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। झारखंड कब पहुंचेगा मानसून? भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर, लगातार होगी झमाझम बारिश। झारखंड में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार झारखंड में दक्षिण पश्चिमी मानसून के जून के मध्य में पहुंचने की संभावना है। अधिकारी ने बताया कि 10 जून के बाद मानसून में तेजी आने की संभावना है। झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही तेज बारिश और हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। इस दौरान लगातार बारिश की संभावना बताई जा रही है। इस साल मानसून ने तय समय से एक सप्ताह पहले 24 मई को केरल में दस्तक दी। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक दे देता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाता है। झारखंड में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि 10 जून है। हालांकि मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 2010 में झारखंड में मानसून का आगमन 12 जून से 25 जून के बीच हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने झारखंड में 12 जून से पहले मानसून के पहुंचने की संभावना नहीं है। अगर स्थिति अनुकूल रही तो जून के मध्य तक इसके पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि झारखंड में फिलहाल पश्चिमी हवा चल रही है। मौसम की जानकारी देते हुए आनंद ने कहा कि जब तक यह पूर्वी हवा में नहीं बदल जाती और नमी लेकर नहीं आती तब तक राज्य में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। राज्य में 10 जून के बाद पूरी हवा चलने की संभावना है, जो मानसून की प्रगति में मदद कर सकता है। 5 कैटेगरी में बांटे गए झारखंड के क्रिमिनल क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए हेमंत सरकार का मास्टर प्लान। झारखंड में नक्सलियों की तर्ज पर फरार चल रहे दुर्दांत अपराधियों पर पुरस्कार की राशि का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए बकायदा अपराधियों को 5 कैटेगरी में बांटा जाएगा। झारखंड सीआईडी के जरिए सभी जिलों के एसपी को अपराधियों सूची दी जाएगी। झारखंड में अब फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों पर भी 1 साल से लेकर 30 लाख तक का इनाम दिया जाएगा और इसकी घोषणा की गई है। झारखंड में अब तक कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार होने पर 1 से लेकर 30 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पुरस्कार की राशि अपराधीय है, फिर नक्सली उसे गिरफ्तार करने में बेहद सहायक सिद्ध होती है। पुरस्कार की घोषणा होने के बाद नक्सलियों के खिलाफ भी झारखंड पुलिस को कई अहम सफलताएं हासिल हुई थी और उसे देखते ही अब सरकार ने उन्हें अपराधियों पर भी इनाम की राशि घोषणा की सुविधा कर दी है।